हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज मैं हाजिर हुआ हूँ पार्ट 3 यानी सॉल्यूशन जो है पार्ट 3 लेके। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। और ये जो सीरीज चल रहा है मॉडल क्वेश्चंस पेपर का, जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका है पार्ट 3। ये क्लास 11 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट मैथ्स है। फुल मार्क्स इसमें 40 होता है। टाइम 1 घंटा का होता है। और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होता है। इसमें अभी तक हम है ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में आप देखिएगा, इन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इतना किए थे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में इन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर आपका 11 से लेकर 20 तक इतना हम लोग किए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक इन पार्ट 3। इन पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 21 से लेकर 30 तक। इसके बाद एक और पार्ट हम लोग बनाएंगे पार्ट 4, है ना, उसमें उसको सारा खत्म कर देंगे। टोटल जो है 40 क्वेश्चन होता है। इसका थोड़ा सा आप लोगों को करना क्या है कि जो बच्चे क्लास 11 पे इस पर गए होंगे वो शुरू से ही मॉडल क्वेश्चंस को टारगेट करके चलेंगे तो फायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप इन लोगों को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद मैं जो है आपको क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करूंगा 21 से लेकर 30 तक। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो आज हम करेंगे 21 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ये, इफ A1 इज इक्वल टू 3, AN इज इक्वल टू 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2 for all n greater than 1, comma, then A3 is equal to option A 33, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 33, दो कर सकते हैं, कुछ और कर देते हैं, उसको कर दीजिए 34 और ऑप्शन बी 35। देखिए यही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने जस्ट लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ A1 इक्वल टू 3 और AN जो है वो 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2 है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, तो हमको A3 चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपका AP से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। कुछ करना नहीं है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। n का वैल्यू 1 से ज़्यादा लेना है, 1 से ज़्यादा, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हियर A1 कितना दिया हुआ है 3 और AN दिया हुआ है 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2। n का वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा रखना है। n का वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा रखनी है। n का वैल्यू आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A3 चाहिए, तो 3 रखेंगे। तो टेक n इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा A3
3, ये हो जाएगा A2 और प्लस हो जाएगा 2। और हमको A2 चाहिए। A2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से लिख लेते हैं। टेक n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा A2। A2 कितना हो जाएगा 3 इंटू A1 और प्लस 2। तो A1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो ये हो गया 11। A2 जो है वो आपका हो गया 11। यहाँ पर बैठा देते हैं 3 इंटू 11 प्लस 2, 11 को 3 से गुना करेंगे 33 प्लस 2, ये हो जाएगा पर 35। 35 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो ये आपका जो है वो सही आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बन के हो गया रेडी। चलिए इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे अच्छा से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 22। क्या है, इफ इन ए जीपी द थर्ड टर्म is 24 and sixth term is 192, then first term is equal to ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 0। यही क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, पहले इसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो फिर हमारे वीडियो को देख के फिर से इसको ट्राई कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है और सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है और ये हमको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन को रिमूव करते हैं। पहले हमको दिया क्या हुआ है, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। सबसे पहले ये मान लीजिए कॉमन रेशियो। ठीक है, तो दिया क्या है हमको, थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 24 और A6 दिया हुआ है आपका 192। फॉर्मूला अगर आपको याद हो कर फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। AN जो होता है इसमें A इंटू आर का पावर n-1 होता है जीपी इन जीपी, ये जीपी का फॉर्मूला होता है। इसमें बनेगा ये इस अकॉर्डिंग ये क्या होगा, AR2 यार स्क्वायर 24 हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे और ये हो जाएगा AR के पावर 5, ये हो जाएगा आपका 192। ठीक है 192। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो R निकल जाएगा और R का वैल्यू जब इसमें बैठाएंगे तब मेरा A निकलेगा, यानी 2 का में। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा क्या, AR का पावर 5 बाय AR
स्क्वायर 192/24, ठीक है। ये ए और ये कट गया, ये हो गया आर का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, तो काट के देखते हैं तो कितना बार में कट सकता है ये, 24 के टेबल में आ सकता है क्या, 4 8 12, 3 बार में कटेगा, नहीं 3 बार में नहीं कटेगा। चलिए तो छोटा अंक से काटते हैं हम, 9 1 10 12, 6 से कटेगा, 6 से कटता है, तो 6 को 4 बार में, 6 3 बार में, 2 बार में, मतलब 8 बार में ये कटेगा, 8 बार। तो इसका मतलब हो गया आर का क्यूब जो हो गया 2 का क्यूब हो गया, तो आर का वैल्यू निकल गया 2, आर का वैल्यू निकल गया 2। अब क्या करेंगे यहीं पे, पुट आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए 2 का स्क्वायर 24 हो गया, ए इंटू 4 इक्वल टू 24 हो गया, तो 4 को इसको 6 बार में कट जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 6। 6 कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका 6 है। तो देखिए कितना आसानी से बन गया, एकदम प्रोसेस वाइज बनाए, धीरे धीरे बनाए, हड़बड़ाने वाला बात भी नहीं है, टाइम लगेगा, आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। और अगर हमारा लेटर छोटा छोटा लगे तो यूट्यूब में फैसिलिटी होता है, आप पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए या फिर उसको जूम कर लीजिएगा, तो सारा लेटर जो है आपको पढ़ाने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, उम्मीद है आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers 3 and x, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इज 15, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी 45। ये चीज है। देखिए ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है। तो पहले अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers 3 and x। देखिए तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना। जैसे ये एक नंबर है ए, एक नंबर है क्या बी, और यहाँ पर हम लोग रखते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है दोनों का सम बाय 2। ठीक इसी तरह से ये आपका एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और यहाँ होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो अंडर रूट क्या होता है, ए इंटू बी। यही दो कंसेप्ट पर आपको एक क्वेश्चन जो है वो बने, एक कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर है ना, 3 + x/2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। ये दिया हुआ कितना 15। सॉल्व कर देंगे इसको, 2 और 15 को इंटू करेंगे तो 15 दूना 30। x का जो वैल्यू आ गया वो 30 में से 3 गया, कितना बचा 27। x निकल गया। और हमको ज्योमेट्रिक मीन किसका चाहिए, 3 और 15 का। अब लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन होना क्या चाहिए था, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू क्या हो गया 27, 81, और यह आ जाएगा आपका 9। 9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। ये कितना आसान सा था, कुछ भी बड़ी बात नहीं था।
ठीक है, इसको बनाइए मज़े मज़े में, एकदम मज़े मज़े में बनाइए। आशा है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 उतार लिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस तरह से है, द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन passing through the points, passing through the points -3, 2 and 1, 4 is option A 1/2, option B 2, option C -1/2 और ऑप्शन डी -2। सबसे पहले बच्चे लोग क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा देर रोक दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको अपने से ट्राई कीजिए। और बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर मेरा वीडियो को देख के इसको बनाइए। स्लोप निकालना है, 2 लाइन है, पास कर रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं। अगर एक पॉइंट मेरा होता है x1, y1 और दूसरा पॉइंट होता है मेरा x2, y2, ठीक है, इसका m मतलब हो गया स्लोप, और इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, अरे क्वेश्चन आपको तुरंत बनता है। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, पॉइंट कौन कौन सा है मेरा, एक पॉइंट मान लो ए है -3, 2, एक पॉइंट बी है मान लो 1, 4, तो स्लोप क्या होगा 4 - 2 और 1 -3, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 + 3, 2/4 काट देंगे तो आएगा 1/2। यही इसका आंसर है। इसको आप काट सकते हैं 1 और इस तरह से 1/2 आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ का क्वेश्चन था, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर कौन सा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 2D का क्वेश्चन है, तो इसको एक बार जाके देखिएगा तुरंत बन जाएगा। चलिए फटाफट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द एंगल बिटवीन the lines 2x - y + 3 and x + 2y 0 is option A 90 degree, option B 60 degree, option C 45 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। यही है क्वेश्चन। बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपने से ट्राई करें, अपने से बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तो जाके हमारे वीडियो का सहयोग लें, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा देर वीडियो को आप रोक दीजिए और पहले इसको अपने से ट्राई कीजिए, अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा, और अगर जिनसे नहीं बना होगा ये उनके लिए है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन दो ठो है, हमको क्या चाहिए, लाइन के बीच का एंगल। देखिए लाइन के बीच का एंगल क्या होता है ना कि स्लोप के माध्यम से निकलता है, थीटा। फॉर्मूला क्या होता है उसका, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है फॉर्मूला दो लाइन के बीच का एंगल। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक लाइन ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा। ये आपका मान लीजिए कि लाइन 1 है और ये जो है वो आपका लाइन 2 है। ये जो होता है थीटा होता है। इस लाइन 1 का अगर स्लोप को हम अगर m1 कह दें, है ना, और इसका जो स्लोप है उसको हम अगर m2 कह दें, तो इस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। इसमें एक और भी शर्त होता है कि अगर थीटा मेरा 0 हो जाता है ना, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो पहले लाइन से हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। लाइन से स्लोप निकाला कैसे जाता है, तो अगर y = mx + c किसी भी लाइन को लिखा जाए, तो ये होता है स्लोप। ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो चलिए बारी बारी से स्लोप दोनों को निकाल लिया जाए। तो ये हो गया 2x - y + 3 = 0, और ये हो गया आपका x + 2y + 3 = 0। यहाँ से y निकाल लेंगे तो y आ जाएगा आपका 2x + 3, और यहाँ पर आपका y क्या आ जाएगा, -x - 3, और हाफ डिवाइड कर देंगे, हाफ और 3/2। तो इसका जो स्लोप निकला, यानी स्लोप मेरा निकला m1 मेरा निकलेगा 2 और m2 मेरा निकल गया कितना, -1/2। अब देखिए अगर m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1/2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, -1 आ गया। तो जब m1 और m2 -1 आ गया, इसका मतलब जो हो गया, ये हो गया कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होने के कंडीशन थे। इसका मतलब हो गया कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर हो गया L2 का। इसका मतलब एंगल जो निकलेगा, एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट इसको निकाल लीजिए। ठीक है, एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया, और एक और प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा मिटा के देखिए। एक तो एंगल 90 डिग्री ऐसे निकल जा रहा है, अभी आपका ऑप्शन ए जो है सही है। अब नहीं तो फिर एंगल बनाते हैं। देखिए थीटा मेरा क्या होगा, m1 - m2 बाय 1 प्लस, अच्छा थीटा नहीं, सॉरी ये tan थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, m1 इंटू m2। m1 का वैल्यू कितना आ गया, m1 का वैल्यू आपका 2 है, और ये हो गया आपका -1/2। 1 + 2 इंटू -1/2, 2 कट गया, ये हो जाएगा 2 + 1/2 1 - 1, मतलब हो गया ये 5/2 इंटू 0, मतलब ये आ गया इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट आ गया। और आपको पता है कि tan 90 डिग्री जो होता है ना, वो tan इन्फिनाइट होता है, tan 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। तो इस तरह से आप देखिएगा हर हालत में आपका ऑप्शन ए ही होगा, यानी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ था। आपको इतना तो पता होगा ना कि नीचे में अगर ये 0 है तो आप इसको ऐसे समझिए ना, 5/0 हो गया, नीचे में 0 होना ही इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/0 इन्फिनाइट होता है, और tan 90 का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। इस तरह से ये बन जाता है। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। तो चीज कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द
coordinates of the middle point of the portion of a line intercepted between the coordinate axis is 3,2. Then the equation of the line will be, क्या है लाइन के क्वेश्चन? ऑप्शन ए 2x plus 3y is equal to 2. ऑप्शन बी 3x plus 2y is equal to 12. ऑप्शन सी 4x minus 3y is equal to 6. और ऑप्शन डी 5x minus 2y. यही है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये भी आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने का दिक्कत है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 3,2। मतलब समझिए कि ये हमारा एक लाइन है, ध्यान से देखिए, ये 0 0 है ना। ये जो लाइन होता है इसी को इंटरसेप्टेड लाइन बोलते हैं। इस पॉइंट को 0,b बोला जाता है, इस पॉइंट को a,0 बोला जाता है। ये साहब a है, ये साहब b है, और इसी का जो बीच में क्या लिखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट, इसका जो मिडिल पॉइंट है ये जो है आपका कितना है, कोऑर्डिनेट 3,2 ये वाला है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये क्या है भाई, ये है आपका मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट का रेशियो हमेशा 1:1 होता है, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब हो गया कि 3 जो है मेरा कितना हो जाएगा, 0 + a/2। a का वैल्यू निकल गया 6, ठीक है। फिर 2 है आपका b + 0/2 और b का वैल्यू निकल गया 4। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इज फॉर्मूला क्या होता है, x/a + y/b = 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा देते हैं, ये हो जाएगा x/6 + y/4 = 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाइए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका है b का वैल्यू 4 ना 4, इसका एलसीएम कितना है 12, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 6 ये हो गया 2x और ये हो गया 3y = 1। तो 2x + 3y = 12 ये है। 3x + 2y = 3x, सॉरी 2x होना चाहिए,
2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 26 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 के पास। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ है ना, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equal to 0 is option A 3, option B 3/25, option C 3/5 और ऑप्शन डी 4/5। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको देखिए करना क्या है, ये एक पॉइंट है, मान लेते पॉइंट मेरा x1, y1 है, और यहाँ पर एक लाइन है मेरा, देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये pm है। ठीक है, तो pm जो होता है, pm का जो फॉर्मूला होगा, यानी डिस्टेंस होता है इसका, वो क्या होगा, a इस x की जगह पे इसको रखना होता है x1 प्लस b y की जगह पे y1 और c उसी तरह से इसको मोड में डालते हैं, और अंडर रूट ये जो x का कोफिशिएंट है a स्क्वायर और y के जो है वो b, तो इसको नहीं, इसको बस यही चीज़ आपको याद रखना है। तो हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरा पॉइंट हो गया ये 3, -5, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, इसका क्वेश्चन हो गया 3x minus 4y minus 26 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए मेरा m है। ठीक है, हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस यानी pm चाहिए। तो pm क्या हो गया, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3, 4 इंटू वाई का वैल्यू आपका -5 -26, इसको मोड में रखिएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए, और ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना है। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 -26 मोड में, और बाई हो जाएगा 9 + 16। ठीक है, तो 20 और 9 29 में से 26 गया, तो बचा कितना, 3, और ये हो गया कितना, 9 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 3/5 कहाँ है, 3/5 आपका ये है। ठीक है, ये जो 3/5 है ना, यही आपका आंसर है। बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन ए
49, ऑप्शन बी √33, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है। देखिए लेटर थोड़ा छोटा छोटा है, आप जूम कर लीजिएगा, दिखेगा। यूट्यूब में पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, है ना। तो बनाया जाए इसको, सॉल्यूशन बहुत आसान है। सर्कल जो भी पढ़ा होगा है ना, तुरंत बना देगा। देखिए ये सर्कल होता है इस तरह से, इसका ये सेंटर होता है और ये इसका रेडियस होता है, ठीक है। इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0, ठीक है। तो इसको x² + 8x लिखिए, y² + 10y लिखिए और इसको उधर कर दीजिए। x², इसको a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। x² 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, फिर y में कन्वर्ट करेंगे, y² + 2 a की जगह पे y, b की जगह पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 8 पहले से था, 4 का स्क्वायर और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर। 8 16 ये हो गया 25, तो 16 8 25, तो कितना गई 5 6 11 11 और 8 19, 2 1 3 1 4 49 आ गया। 49 आ गया। 49 जो है वो हो गया आपका 7 का स्क्वायर है। इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये r² आ गया। इससे देखिए कंपेयर करेंगे ना तो क्या होता है, x - a का स्क्वायर, कुछ और लिखते हैं h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर = r²। यही इसका रेडियस होता है। सेंटर इसका हो गया आपका h, k और रेडियस हो गया आपका r। इस अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि r² मेरा आ गया 7 का स्क्वायर, तो r का वैल्यू मेरा आ गया 7। कितना आ गया 7। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर इस तरह सबको 28 भी कंप्लीट हो गया। एकदम आराम आराम से इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 29 अब स्टार्ट करेंगे। किधर गया 29, 27 20 29। for the parabola y² = -8x, the focus and length of the lattice vector and length of lattice rectum are respectively कौन सा है, ऑप्शन ए 2,0, ऑप्शन बी और एंड 8 है ना, एंड 8, ऑप्शन बी -2,0 एंड 2, ऑप्शन सी -2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 फॉर द पैराबोला y² = -8x,
द फोकस एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम आर रिस्पेक्टिवली ये सी में क्या है भाई, सी में लिख देते हैं सी में है आपका 2,0 एंड 8 और डी में है 0,-2 एंड 8। बहुत आसान से क्वेश्चन है। पैराबोला का हम डायग्राम बना देते हैं, इसी को पता चलेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, यानी डायग्राम आपका 4ax इधर हो जाएगा, तो ये आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2 इंटू एक्स, 4ax हो गया। तो हमारा a कितना निकल गया, -2, ठीक है। -2 निकल गया, मतलब इस जगह पे मेरा हो जाएगा फोकस, -2,0 फोकस हो गया। और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या था, LATUS, लेटस RECTUM। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4 इंटू a, 4 इंटू हो गया आपका 2, दैट इज 8। तो -2,0 8, -2,0 8 कौन सा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो लिख देते हैं, फोकस हो गया आपका -2,0 एंड LR में लेटेस्ट रेक्टम हो गया आपका 8। ऑप्शन सी सही हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द vertices of an ellipse are ±5,0, ±5 and its फोकाई, FOCI, फोकाई बहुवचन होता है फोकस का, फोकाई आर ±4,0। द इक्वेशन ऑफ द ellipse इज, एलिप्स को, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बोलते हैं। और फोकस को हम लोग बोलते हैं नाभि, फोकस को नाभि बोला जाता है। चलिए इसको ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए x² / 25 प्लस y² / 9 1। ऑप्शन बी हो गया आपका x² / 9 प्लस y² / 25। ऑप्शन सी x² / 25 प्लस y² / 16 = 1। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका x² / 16 प्लस y² / 25 = 1। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। चलिए बनाया जाए, कुछ नहीं, पहला ±5,0 पहले एलिप्स के फिगर बना लेते हैं। ये इस तरह का एलिप्स बन गया। देखिए ये वर्टिसेस है, a,0 यानी 5,0 इधर हो गया, ये हो गया आपका -5,0।
फोकाई जो होगा एक यहाँ पर होगा आपका 4,0, एक यहाँ पर होगा -4,0। ठीक है, कोई पॉइंट हम पी एक्स वाई यहाँ पे ले लेते हैं, एक फोकस इसका यहाँ हो गया, दूसरा फोकस इसका यहाँ हो गया। ठीक है, खैर हमको करना क्या है, हमको फॉर्मूला से मतलब होना चाहिए, है ना। तो वर्टिसेस कितना दिया हुआ, वर्टिसेस दिया हुआ मेरा ±5,0, जो कि इसका फॉर्मूला होता है ±a,0 ±5,0। इसका मतलब a का जो वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 5। ठीक है, फोकाई दिया हुआ है, फोकाई है ना, FOCI फोकाई दिया हुआ है ±4,0। इसका फॉर्मूला होता है ±AE,0। इसका मतलब हुआ कि ये मेरा AE जो है वो निकल गया 4। A का वैल्यू कितना है 5 × E हो गया 4। E का वैल्यू हो गया आपका 4/5। ठीक है, अब आपको इसेंट्रिसिटी का जो है ना फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी ई मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, ई निकलना होगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसका जरूरत नहीं है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस क्या होता है, याद करना पड़ेगा, √1 माइनस b²/a², ये हो गया आपका 4/5। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस b²/a² आपका आ गया कितना 4/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया b²/a²। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, 25 में से 16 गया 9, ये जाएगा 9/25। b² a² का वैल्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर, a² मतलब 25, ये भी 25 हो गया। तो b² का वैल्यू आ गया 9 एंड a² का वैल्यू आ गया 25। द इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 होता है। x² a² का वैल्यू कितना है 25, y² और b² का वैल्यू कितना है 9, हो गया 1। ठीक है, तो x² बाई 25 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ये छोटा लिखे हैं तो छोटा दे दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से आपका एलिप्स का ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे इसको आसानी से मैंने बनाया। ठीक है, ये 3rd वीडियो था बच्चा, है ना। इसके बाद जो है एक और वीडियो डाल देंगे 4, उसके बाद मॉडल सेट का ये हो जाएगा कंप्लीट। पुराना वीडियो जो था उसको देखते हुए, है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए इसको कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत कुछ करना है, तो धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। फिलहाल ये आपको कैसा लगा हमारा आज का क्लास, वो हमको कमेंट करके आप बताइएगा। और ये जो सेशन है आप एंजॉय किए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है ना। तो चलिए, ओके बच्चा लोग, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।